भी जो उनके आशीर्वाद हमें बीच-बीच में मिलता है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हम यहाँ पे आकर के पूरे भारत से मिल लेते हैं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी जो हमारे यहाँ पे सब अब देखिए मैं 3 भारत के 3 प्रांत से मिल पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। तो आपके लिए एक ताली हो जाए और मैं गुरु चरणों में वंदना करते हुए अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। अ, मेरा परिचय जैसे स्वामी जी ने दिया, तो इन गुरुओं के सामने मेरा कोई परिचय नहीं है। तो हमारा परिचय स्वामी जी से है, हमारा परिचय आचार्य जी से है और मेरा जो परिचय है वो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से है। वो मेरे गुरु हैं और मैं आज यहाँ हूँ, आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ। तो इन सब गुरुओं की वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ और वैसे तो यहाँ पे एज में भी मेरे से बहुत बड़े लोग बैठे हैं। तो लेकिन जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि हमें कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। अ, मैं जनरली एक कहावत के साथ या एक महाभारत के एक किस्से के साथ शुरू करता हूँ कि हमें कृतज्ञ होना क्यों ज़रूरी है। हमें नहीं पता होता कि हमारे पीछे कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन हमारे लिए काम मतलब हमारे जो भी काम बन रहे हैं, उनके पीछे कौन है हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब हमारे काम बन जाते हैं तो हमें ये लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे गुरुओं का, हमारे बड़ों का, हमारे माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जो भी हमें ज़िंदगी में सफलता मिलती है। तो जैसे अगर आपने देखा हो महाभारत में जो सबसे बड़ा युद्ध था वो दुर्योधन और अर्जुन और कर्ण के बीच में हुआ था। दोनों को ये लगता था कि वो जो हैं वो सबसे बड़े धुरंधर हैं और वो थे भी। अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण का जो तीर था वो जब उनके रथ पे लगा आकर के तो उनका रथ थोड़ा सा पीछे गया। लेकिन जब अर्जुन ने तीर चलाया तो जब वो तीर था वो जाकर के जब कर्ण के रथ पे लगा तो वो बहुत मीलों दूर चला गया। उसके बाद अर्जुन को अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड घमंड फील हुआ कि मैं बड़ा धुरंधर हूँ। तो भगवान कृष्ण साथ में थे तो उनको लगा कि हाँ इनके अंदर कहीं ना कहीं ये घमंड आ गया है और ये बोल भी रहे हैं कि देखा महाराज मैं कितना बड़ा धुरंधर हूँ। सो अर्जुन को भगवान ने बोला कि आप अपने ऊपर घमंड मत कीजिए। आपका रथ इसलिए नहीं हिला क्योंकि पूरी धरती का भार लेकर के तो मैं बैठा हूँ साथ में और अपने रथ के ऊपर देखिए हनुमान जी विराजित हैं। तो हम अपने से ऊपर वालों को भूल जाते हैं एक टाइम पे आकर के कि हमारे ऊपर है कौन। तो जब कृष्ण जी महाराज ने अपने आप को बाहर विहीन किया और हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी देर आप हटिए तो इनको पता चले कि ये खुद में कितने बड़े कैपेबल हैं। और जब अगला तीर कर्ण की तरफ से आया तो अर्जुन के रथ का दूर दूर तक पता भी नहीं था। तो मैं इस छोटी सी कहानी से सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो गुरु हैं वो हमारे लिए कहाँ क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता होता, लेकिन उनकी वजह से हम क्या कर जाते हैं वो दुनिया देखती है। सो मैं आचार्य श्री और स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी को थैंक यू बोलते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ये एक छोटा सा मेरा परिचय है। मैंने केमिस्ट्री से पीएचडी किया है और एमबीए किया है ऑपरेशंस में और मेरे पास यहाँ पे जो जिम्मेवारी है जितने भी नई दवाइयाँ बनती हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के मार्गदर्शन में, उन आचार्य श्री जी और स्वामी जी के मार्गदर्शन में उन दवाइयों को जो भी हर्बल प्लांट्स हैं वो चाहे अभी तक किसी ने उन पे काम किया है या नहीं किया है उन सबको हम चेक करते हैं अपनी लैब में ला करके और उनसे जो हम मेडिसिन बनाते हैं उस मेडिसिन को फिर आगे हमारी जो दूसरी टीम है वो उन सबको चेक करती है। मैं अगली आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कैसे काम किया जाता है। तो जो मेरा डिपार्टमेंट है बेसिकली जो मेरी जिम्मेवारी का पार्ट है वो पेड़ पौधों को हर्बल जड़ी बूटी को लेकर के आना, उन जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट निकालना, उनका घनसत्व निकालना और उस एक्सट्रैक्ट को चेक करना
कि उस एक्सट्रैक्ट में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ के अंदर एक्टिव प्रेजेंट हैं। जैसे कि आपका हल्दी है, हल्दी में 3 तरह के मेन गुण हैं। उन एक्टिव्स को हम अपनी मशीनों के द्वारा चेक करते हैं कि वो हल्दी हमने जो एक्सट्रैक्ट बनाया है वो कितना प्योरीफाई है, कितना प्योर है। उसको फिर हम जब हम एश्योर हो जाते हैं कि ये इतना एक्सट्रैक्ट अच्छा बन गया है, तब हम उसको अपने से अगली टीम को देते हैं। मेरा यहाँ आने से पहले 5 अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और जिसमें डॉक्टर विल्मर शॉबे एक जर्मन कंपनी है, उसके साथ भी मैंने काम किया है। एल्केम इंटरनेशनल है, वहाँ से मैंने अपना जो करियर है वहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैं जब यहाँ आया, और जो वो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि स्वदेशी क्या है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं जर्मन कंपनी के साथ काम करता था तो जो एमडी थे वो भी इंडियन थे, मैनेजमेंट जो जर्मनी में बैठती थी वो जर्मन थी, यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो इंडियन थी। मैं एक फैक्ट्री को हेड करता था, तो जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो कुछ बोलते थे कि यार तू फैक्ट्री में ये वाला काम करा ले। तो मुझे लगता था कि ये मुझे बोल रहे हैं ये रोड बनवा ले, तो ये रोड तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो मुझे कई बार थोड़ा सा अजीब भी फील होता था, और मेरे से नहीं रुका गया। तो एक दिन मैंने अपने एमडी साहब से पूछा कि सर क्या रीज़न है, ये तो रोड ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार देखो हमारे देश का पैसा है, इतना प्रॉफिट हमने कमा लिया है, ये पैसा हमारा दूसरी कंट्री को चला जाए क्योंकि बाहर की कंट्री की कंपनी है। तो अगर हम इस पैसे से कुछ काम निकाल करके अपने ही फैक्ट्री में लगा देते हैं तो कुछ 4 लोगों को काम मिलेगा। 4 लोगों के पास अपने कोई सरिया लेकर के आएंगे, सीमेंट लेकर के आएंगे, बालू लेकर के आएंगे, तो 4 लोगों के पास पैसा जाएगा। तो अपने देश का एटलीस्ट हम कुछ पैसा तो अपनी कंट्री में रोक पाएंगे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक लगा कि मैं यहाँ से छोड़ करके चला गया था। 2017 से 20 तक मैंने काम किया, तो मैं दूसरी कंपनी में चला गया। तो मुझे लगा कि आचार्य जी, स्वामी जी पूरा टाइम, स्वाभिमान महाराज जी पूरा टाइम, पूज्य स्वामी प्रमाद देव जी पूरा टाइम अलग जगाते हैं कि भारत स्वाभिमान या स्वदेशी की बात करते हैं। तो वो जब मैंने फील किया तो मुझे समझ में आया कि स्वदेशी है क्या एक्चुअल में, हमें क्यों अपने देश का पैसा पैसा रोकना है। तो मैंने फिर से यहाँ पे अप्लाई किया, और मुझे मैनेजमेंट ने अलाउ किया कि आप आइए वापस हमारे साथ काम करिए। और मैं पिछले 3 साल से फिर से यहाँ काम कर रहा हूँ, टोटल 6 साल मुझे हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। तो अभी जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है जहाँ मैं काम करता हूँ, कोई भी आप संस्था बनाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो उसके लिए आप एक मिशन सेट करते हो कि जैसे अभी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है या पतंजलि है, उसका एक मिशन है। आचार्य जी, स्वामी जी ने उसके लिए मिशन सेट किया है। हमारा मिशन क्या है? वी एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। कि हम लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं रिसर्च और इनोवेशन के रूप से। ये हमारा मिशन है, ये स्वामी जी का मिशन है, ये हम सब का मिशन है, ये आचार्य जी का मिशन है। अब उस मिशन को पाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमने मिशन रख लिया कि चलो पतंजलि जाना हमारा मिशन है, वहाँ पे जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। तो हमारे सोचने से कुछ नहीं हुआ। उस मिशन को पूरा करने के लिए आपने टिकट बुक किया होगा, आपने अपने लिए आने का व्यवस्था की होगी। तो ऐसे ही कोई भी मिशन अगर कोई संस्था रखती है तो उसको पाने के लिए फिर एक स्ट्रेटजी डिसाइड की जाती है, उसको पाने के लिए कुछ रास्ते बनाए जाते हैं। उन रास्तों में अगर आप देखें, एक दिन हमारे पास, क्योंकि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो हमारे काम हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है, तो हमें बहुत सारे लोग जो हैं हमारे संस्थान को विजिट करने के लिए भी आते हैं। तो अभी एक दिन कुछ टाइम पहले की बात है कि एक आईएएस का एक ग्रुप था, रिटायर्ड आईएएस थे कुछ उसमें, जो कहीं डीएम रहे थे, डीसी रहे थे, वो हमारे संस्थान को विजिट करने के लिए आए। अच्छा, जब कोई आता है तो उसमें कुछ दो दो तरह के लोग होते हैं, जो
जिनको तो पता है कि जो मानते हैं कि पतंजलि बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों का जीवन अच्छा कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य के लिए काम करा रहे हैं, योग के लिए काम करा रहे हैं। तो जब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ा सा एक संशय रहता है माइंड में कि यार ये कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया। मैं उनकी विजिट करा रहा था उस दिन, डॉक्टर अनुराग जी नहीं थे संस्थान में। तो जब मैं विजिट करा रहा था तो उनमें से एक आईएएस ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भारत में और भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, उनकी भी रिसर्च है, आप ऐसा अलग क्या कर रहे हो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए कोई अलग क्वेश्चन नहीं था, ऐसा लोगों के मन में संशय जनरली रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो मेरा जो आंसर था, मैंने उनको बताया कि दूसरी संस्थाओं के पास भी काम है, दूसरे लोग भी साइंटिफिकली काम कर रहे होंगे। हम जो काम कर रहे हैं उस काम में बेसिकली हमारे पास दो तरीके के एक्सपर्ट हैं जो कि जिनसे हमें गाइडेंस मिलता है, वो किसी दूसरी संस्था के पास नहीं है। स्वामी जी जैसा योग आयुर्वेद का ज्ञान किसी के पास नहीं है, वो उन संस्थाओं के भाग्य में वो नहीं है। आचार्य जी जैसा, पूज्य आचार्य जी जो हैं वो आयुर्वेद के शिरोमणि हैं। उनको जो डीप नॉलेज है आयुर्वेदा का, वो ऑफिस में बैठते हैं और हमारे पास उन्होंने कोई हर्ब कहीं से हमने मंगाई है, हम सिर्फ फ़ोटो भेजते हैं, उस फोटो से हमें ये बता देते हैं कि उस हर्ब में क्या है, वो कौन सी हर्ब है। हम इतना पीएचडी करके, एमएससी किया, पीएचडी किया, उसके बाद हम काम कर रहे हैं, हम भी कई बार वो नहीं बता पाते जो आचार्य जी बिना देखे हमें वहाँ से बता देते हैं कि ये है और इसमें ये मिलेगा, कर ले। तो ये उन संस्थाओं के, दूसरी संस्थाओं के पास नहीं है जो हमारे पास है। तो ये फ़र्क है हम में और उनमें। हमारा जो मिशन है वो देश के लिए है, स्वदेशी के लिए है। उसके बाद इस मिशन को जो पूरा करना है उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, तो जो आचार्य जी के पास, स्वामी जी के पास जो एंशिएंट विजडम है, जो गुरुओं का ज्ञान है, वो दूसरी संस्थाओं के पास नहीं था। तो उन्होंने हमारे उसको ध्यान में रखते हुए दिव्या फार्मेसी का उसको इनोग्रेट किया था, उसको स्थापित किया था। उसके बाद जब कोई चीज़ बन जाए तो उसको फिर ट्रांजिशन फेज में लेके जाना होता है। उसके लिए हमने स्वामी जी और आचार्य जी के गाइडेंस में नोवल प्रोसेस बने, नोबल सिस्टम सब लेकर के आए। एंशिएंट विस्डम है, गुरुओं का ज्ञान है, उसको जो नई पद्धति हैं हर्ब को चेक करने के लिए, उसको स्थापित किया। आज पतंजलि की जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, चाहे वो दिव्या फार्मेसी है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है, पतंजलि फूड है, पतंजलि रिसर्च है, या जितने भी संस्थान हैं, उन सब में वर्ल्ड में जहाँ भी जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है चेक करने के लिए, दवाइयों को चेक करने के लिए, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो सब हमारे संस्थान में हमारे गुरुओं ने वो हमें प्रोवाइड कराई है। वो हमारे हर संस्थान में अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड कराए हैं ताकि हम वर्ल्ड क्लास लेवल का रिसर्च कर सकें, और हमने किया है, हम कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो, क्योंकि सिर्फ मशीनों से भी काम नहीं होता है, उन मशीनों को चलाने के लिए आपको उस तरीके का माइंड भी चाहिए होता है। अगर आज आप पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, जैसे हमारे डॉक्टर अनुराग जी हैं, उनके पास रेनबेक्सी जो एक एलोपैथ वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, अभी तो वो सन फार्मा हो गए हैं, वहाँ का बहुत सारा एक्सपीरियंस था। अभी तो पिछले 7-8 साल से वो पतंजलि के साथ हैं और हमें उनका गाइडेंस, मैं तो धन्य हूँ कि उनके गाइडेंस में मैं काम कर पा रहा हूँ। और ऐसे अनुराग सर के गाइडेंस में जो हमारी टीम है, आचार्य जी के गाइडेंस में जो टीम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों से पढ़े हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई हार्वर्ड से पढ़े हुए हमारे साथ लोग हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने यूएस में काम किया है। हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने जहाँ पे भी बेस्ट जो हो सकता था वो सीख करके आए और आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये आचार्य जी, स्वामी जी ने एक एनर्जेटिक वर्क फोर्स बनाया है ताकि हम बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन की रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ पब्लिक के लिए उसको लेकर के आ सके। उसके बाद जब ये सब काम हो जाते हैं तो जो हमारा मेन मोटिव है, जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का मेन मोटिव है
कि जो हमारे फॉर्मुलेशन है, हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो वेदों के बेस पे ऑलरेडी मार्केट में हैं और जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसके लिए एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस हमें लेकर के आने थे। और उसके लिए आज हम 120 से ज़्यादा हमारे पब्लिकेशंस, आज वर्ल्ड क्लास जो पब्लिकेशंस हैं, वर्ल्ड क्लास जो पब्लिकेशन हाउस हैं, वहाँ पे अभी तक हम पब्लिश कर चुके हैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट से। तो ये हमारा एक मिशन है कि भारत को तो बताएं ही, उसके बाहर के लोगों को बताएं कि आयुर्वेदा काम कैसे करता है, साइंटिफिकली उसके लिए कैसे काम किया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये एक हमारा संस्थान है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, इसकी बिल्डिंग है और इसका जो इनॉग्रेशन है वो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर ने किया था 2017 में। और जैसा मैंने बताया कि अभी हमारे पास 500 से ज़्यादा रिसर्च थीम अभी तक हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से लेके आ चुके हैं। 120 पब्लिकेशंस हैं जो कि हाई इम्पैक्ट पेपर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि 4.5 प्लस एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है कि जो हम रिसर्च करते हैं उस रिसर्च को हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो दूसरे पब्लिकेशंस हाउस हैं, जैसे नेचर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है या फ्रंटियर है, उनको हम अपना रिसर्च का डाटा भेजते हैं कि हमने ये रिसर्च की है और इसमें हमने ये चीज़ नया किया है। उस डाटा को वो चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कुछ नया किया है या ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनके उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। उनको कुछ वेरिफिकेशन के लिए वापस डाटा चाहिए, वो डाटा उनको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आप कितने बड़े पब्लिकेशंस में अपनी साइंटिफिक स्टडी को पब्लिश कराते हो और उस स्टडी को कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग उसको साइट करते हैं, उसके हिसाब से उनके जो पब्लिकेशंस हाउस हैं उनका एक लेवल डिसाइड होता है। जैसे कि अभी हमारे जो पब्लिकेशंस हैं वो 4.5 प्लस इम्पैक्ट फैक्टर के साथ हैं, किसी का 8.8 भी है, किसी का 3 भी है। तो जो एवरेज है वो 4.5 प्लस है। तो मतलब हम जितने भी वर्ल्ड क्लास लेवल के पब्लिकेशंस हैं उनमें अपनी स्टडी को पब्लिश करा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी काम है। अभी अब तक जो था हमारे जो फॉर्मुलेशंस थे, जैसे कि चंद्रप्रभा बटी है, अर्शकल बटी है, ये सब जो थे ये क्लासिकल प्रिपरेशंस थे जो वेदों के बेस पे, उनमें जो हब्स हैं आचार्य श्री के बेस पे उन्होंने वो फॉर्मुलेशन बनवाए हैं। तो अब हम 100 से ज़्यादा हमारे ऐसी मेडिसिन हो गई हैं जो पेटेंटेड मेडिसिन हैं। उनमें हमने बहुत सारे ऐसे एक्टिव्स हैं जिनको रिफाइन करके डाला है। वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे ऐसे ऐसी मेडिसिन हैं। अब जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमारा लैब है, हमारा रिसर्च सेंटर है, अब मैं अपनी जब बात शुरू किया तो मैंने बोला जी हमारी रिसर्च जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की है। अब मेरे बोलने से वो वर्ल्ड क्लास लेवल नहीं होगा। उसके लिए क्या किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट की एजेंसी ने आकर के हमारे काम को देखा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। और उन्होंने हमें NABL एक्रीडेटेड हमारी लैब को किया है। मतलब कि हमने उन सारे पैरामीटर्स को उस रिसर्च लैब में, उन एनालिटिकल टूल्स को अपने वहाँ तक, उस लेवल तक लेकर के गए हैं कि उन्होंने हमारी लैब को NABL से अप्रूव किया है। जैसा मैंने बताया, हमारी लैब एपीडा, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी भी यूनिट होती है उनको एपीडा एक रिकॉग्निशन देता है। हमारी लैब एपीडा से रिकॉग्नाइज्ड है, NABL से रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे पास एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। सिर्फ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ही क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट नहीं है, जितनी भी हमारे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है। पहले हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, दवाइयों को क्वालिटी पैरामीटर पे चेक करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है जो ये चेक करता है कि इन्होंने क्वालिटी अच्छे से चेक की है या नहीं की है, ये दवाई सब क्वालिटी पैरामीटर पे चेक होकर के आई है नहीं आई है। जब वो एश्योर हो जाते हैं तब जा कर के कोई मेडिसिन बाहर जाती है। तो अपनी रिसर्च में भी क्वालिटी एश्योरेंस है। हमारा जो भारत सरकार का DSIR का एक वो है जो अपनी साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उन लैब्स को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एक्रीडेशन करते हैं। हमारी जो लैब है वो DSIR से भी एक्रीडेटेड है।
और जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ एनिमल ले आए, चूहे ले आए, उनको उन पे स्टडी किया, उनको काटा, और ऐसा नहीं कर सकते हम। उसके लिए जितने भी एनिमल्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो रैट है, माइस है, गिनी पिग है, या फिर रैबिट्स हैं, या जहाँ पे भी हम बाहर जिन देशों में अलाउड है, डॉग्स पे हम स्टडी करते हैं, मंकीज़ पे हम स्टडी कराते हैं, तो वो सब जगह पे जो हम स्टडी करा रहे हैं वो ऐसे नहीं होती है। उसके लिए एक एथिकल कमेटी बनी होती है, उसमें गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं। हम अपना एक प्रपोजल बनाते हैं कि हम अपनी इस मेडिसिन को हम जा कर के इन एनिमल पे ट्रायल करना चाह रहे हैं, और हमारे ट्रायल का ये तरीका रहेगा। जब हम गवर्नमेंट की जो लोग होते हैं, जिसको जैसे CPCSE एक कमेटी होती है जो हम आती है, हमारे प्रोटोकॉल को चेक करती है, हम उनके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करते हैं, अगर कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत होती है उसको सुधार करते हैं, तो वो फिर हमें अलाउ करते हैं कि आप जो है इस पे आप स्टडी कर लीजिए। हम उनको बताना होता है कि मुझे कितने एनिमल्स लगेंगे, मुझे कितने माइस लगेंगे, कितने रैट्स लगेंगे, वो सब उनको बताते हैं। फिर जब हम स्टडी कर लेते हैं, उनको हमें हिसाब देना होता है कि भाई हमने इतने एनिमल लिए थे, ये हमारी स्टडी का आउटकम है, इतने एनिमल को फिर हमने सेक्रीफाई किया, ये इनके ऑर्गन्स हैं, ये इनके ऑर्गन्स की स्टडी है। तो ये पूरा हमारी जो लैब है वो CPCSE जो एथिकल कमेटी है वो भी हमारे पास है। उसके बाद जो हमारा अलग अलग, जैसे कहीं से हर्ब है, ये पत्ती है, मैं कहूँ ये तो अश्वगंधा की पत्ती है, मेरे बोलने से नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन से एक्रीडेटेड अपना हर्बेरियम है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का जो हर्बेरियम है वो न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन से एक्रीडेटेड है। सिर्फ वो पतंजलि की हर्ब को ही ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, वो अगर देश का कोई भी आकर के, कोई साइंटिस्ट आकर के चेक कराना चाहे अपनी हर्ब को कि आप मुझे ये हर्ब चेक करके बता दीजिए कि ये अश्वगंधा की पत्ती है या ये किसकी पत्ती है, तो वो उसको चेक करके उनको बता सकते हैं। उनकी ये कैपेबिलिटीज़ हमारे पास हैं। उसके बाद फिर हमारी लैब अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल हैं वो NABH से एक्रीडेटेड हैं। तो ये सब हमारी संस्था के अलग अलग पार्ट हैं। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को जो अलग अलग डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिलता है वो योगा रिसर्च है, क्योंकि योगा पे हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि योगा कराते हैं, योगा का एक अलग से डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी साइंटिफिक जर्नल्स में पेपर पब्लिश होते हैं। वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि योगा जब आप कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपकी EEG ECG किया जाए तो हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, योगा का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम डीप ब्रेथ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में साइंटिफिकली क्या चेंजेज आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को चेक किया जाता है। तो वहाँ से जब वो पैरामीटर्स आते हैं, उन पैरामीटर्स को पब्लिकेशन में लिया जाता है, उसको स्टडी को आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ शेयर किया जाता है। यहाँ अभी अगर हम बात करें पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की, हमारे पास बेसिकली 5 सेक्शन है। सबसे पहला हर्बल केमिस्ट्री है जिसको मैं लीड करता हूँ। मेरे बाद फिर इन विट्रो बायोलॉजी है, जैसे कि हमारी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, ऐसे हम विदेशों से या देश के जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे NCCL है या दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे बीमारी की कुछ कोशिकाएं हमें मिलती हैं, उनसे हम परचेज करते हैं। ऐसी हमारे पास 200 से ज़्यादा बीमारी के सेल्स हमने परचेज करके हमारे पास रखे हैं, और उन सेल्स पे हम चेक करते हैं कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो कितना अच्छे से उनको ठीक कर पा रही हैं उस बीमारी को, या नहीं ठीक कर पा रही हैं। और उसको हम जो सिंथेटिक वर्ल्ड की मेडिसिन्स हैं उनको हम पैरेलली चेक करते हैं कि इसको अगर इसके अगेंस्ट इस बीमारी पे चेक किया जाए तो क्या हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है वो किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना उस सेल लाइन्स पे जो काम किया। जैसे कि अभी हमारा एक काम चल रहा था, उस काम में हमने देखा कि जो हमारी लिवोग्रिट है, जो लीवर के लिए, लीवर की डिजीज़ के लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। तो अपने जो आर्मी के लोग हैं, जैसे जो पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं, बहुत सारा टाइम तक लेह लद्दाख में रह रहे हैं, तो वहाँ जब काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनके जो, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कम है,
उस हाइट पे जाके ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं है, तो उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट आते हैं। तो उनको जो इफ़ेक्ट आया, उनको जो हार्मफुल इफ़ेक्ट आया, तो अभी हमारे पास एक नासा से एक मशीन हमने माइक्रो ग्रेविटी करके एक मशीन है, उसको परचेज किया था। काफ़ी महंगी मशीन वो आई थी, यूएस से ही उसको हमने ख़रीदा था। तो वो जब हम लेकर के आए, उसको हमने चेक किया, तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो ऐसे सेल्स हैं जिन पे हाई ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है, जैसे नासा के लोग हैं वो चाँद पे जाते हैं, या हमारे लोग चाँद पे गए हैं, अभी शुक्ला जी गए थे पीछे, तो आपने उनकी जो बॉडी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हमने ऐसा चेक किया कि क्या हमारी मेडिसिन लिवोग्रिड लेने के बाद जो लीवर के सेल्स हैं जो डैमेज हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम आई है, क्या हमारी मेडिसिन ने उनको ठीक किया क्या? तो इस टाइप की रिसर्च हम लोग इन विट्रो बायोलॉजी में करते हैं। जब हम इन विट्रो बायोलॉजी में एश्योर हो जाते हैं कि हमारी मेडिसिन काम कर रही है, तो हम उसको फिर माइक्रोबायोलॉजी, अगर ज़रूरत है माइक्रोबायोलॉजी भी साथ में करते हैं, नहीं तो फिर हम उसको इन विवो, जो कि हमारा एनिमल हाउस है, चूहे पे लेकर के जाते हैं, माइस पे लेकर के जाते हैं, रैबिट पे लेकर के जाते हैं, तो वो सब हम चेक करते हैं।